बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, एक समय भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के पीछे पीछे जा रहे थे और जो ही वस्त्र त्याग करके गोपियां यमुना जी में प्रविष्ट हुई तो भगवान सबके वस्त्र लेकर के कदम के पेड़ पर लग चढ़े और नहाने के बाद जब इन गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र सब गायब हो चुके, बड़े चिंतित हो गए, चिंता करने लगे कि हमारे वस्त्र यहाँ से कहाँ चले गए। एक दूसरे से सखियां आपस में ही बात कर रही हैं कि कोई जंगली पशु या पक्षी आकर के हमारे इन वस्त्रों को लेकर के गया हो। चारों ओर दृष्टि डालने लगे, पेड़ों पर देखने लगे कि कहीं पक्षी रहता होगा हमारे कपड़ों को लेकर के जो गया हुआ। देखा सब वृक्षों पर, कहीं किसी भी वृक्ष में कोई जानवर, कोई जीव, कोई पक्षी जो है बैठा हुआ नहीं। विचार किया कि न जाने कौन लेकर के गया हो। सब जगह जब दृष्टि डाली, मालूम नहीं पड़ा, समझ गई सब गोपियां और हाथ जोड़ करके आज प्रार्थना कर रही है, पुकार रही है श्याम सुंदर से के प्रभु, हे भगवान, के हे घनश्याम, हम सब आपकी जो है दासियां, आप इतने बड़े धर्मात्मा हो, धर्म का काम करते हो, फिर भी ऐसा व्यवहार करते हो। एक तो धर्मात्मा बनते और धर्मात्मा बनने के साथ साथ ऐसा व्यवहार किया करते हो। हमारे वस्त्र आप जो है तुरंत वापस करो, और यदि आपने हमारे वस्त्रों को वापस नहीं किया तो हम जा करके तुम्हारे पिता नंद बाबा के पास जा करके तुम्हारी शिकायत कर देंगे, और जो ही शिकायत करेंगे तो तब जा करके वही जो है तुमको डांटेंगे, वही तुम्हें समझाएंगे। गोपियों की ऐसी बातें सुन करके भगवान ने कहा कि आप जो है एक तरफ कहते हो कि हम आपकी दासी हैं और दूसरी तरफ ये बोल रही हो कि हम नंद बाबा के पास जाकर के आपकी शिकायत करते हैं। आप एक बात करो, मुझे जो है तुम्हें राजा से शिकायत करनी है तो जाओ, जाकर के उनसे शिकायत करके आओ, उसके बाद जो होगा वो हम सब देख लेंगे। सब गोपियां आपस में बोली। जब गए नंद बाबा के भवन में, वहां जाकर के इन्होंने बाबा से शिकायत करके प्रारंभ किया, और इधर जो है श्री कृष्ण भगवान ने पहले ही कह दिया कि तुम जाओगे शिकायत करने, तो जाओगे कैसे, किस तरह तुम जाओगे शिकायत करने के लिए। सब विचार करके बोली, नहीं कन्हैया, हम तो खाली आपसे उस मजाक में ऐसी बातें करें, हम कहाँ जा सकते हैं आपके पिता से शिकायत करने के लिए। हमें आपकी कोई शिकायत नहीं करनी, हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप जो हमारे वस्त्रों को वापस करके लौटा दें। तब श्री कृष्ण भगवान गोपियों की ऐसी वाणी सुन करके कहने लगे कि यदि तुम अपने वस्त्र चाहिए तो आकर के लेकर के जाओ। गोपियों ने कहा, हे प्रभु, इस अवस्था में स्वयं आकर के हम वस्त्र कैसे ले लें। जब गोपियां भगवान से ऐसा कहने लगे तो भगवान ने कहा कि क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं लेकर के जा सकते। जैसे तुम इस यमुना में स्नान करने के लिए गए थे, तुमने प्रवेश किया था, वैसे ही आकर के लेकर के जाओ। तब गोपियां श्री कृष्ण भगवान से कहती है, हे प्रभु, जब हम यमुना में स्नान करने के लिए जा रहे थे उस समय यहाँ कोई नहीं, लेकिन अब आप हमको दिखाई दिए, आप खड़े हो, अब हम जैसे यमुना से कैसे बाहर निकल सकते, कैसे आ सकते हैं।
तब भगवान गोपियों से कहते कि गोपियों, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हें भ्रम हो चुका है, तुम भ्रमित हो चुकी हो। मैं तो पहले भी यहीं पे था और आज भी यहीं पे हूं। जब आप यमुना में प्रवेश कर रहे थे तो भी मैं यहीं पे था, और आज तुमने यमुना में स्नान कर लिया, तुम बाहर निकलने वाले हो, मैं तो भी यहीं पर विराजमान हूं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरी सत्ता ना हो, जहां पर मैं विराजमान ना हो, कोई जगह ऐसी नहीं है। ये तुम्हें भ्रम हो चुका, तुम भ्रमित हो चुकी। समस्त गोपियों को तुरंत जब आभास हो गया कि प्रभु सब जगह जो है व्याप्त है, विराजमान है, तुरंत ही आनंदित होकर के ये बाहर निकल आई और भगवान ने उनके वस्त्र उनको लौटा दिए, और वस्त्र लौटा करके भगवान गोपियों से बोले कि हम तुम्हारी आराधना के हम पुजारी, हम तुम्हारी आराधना करते हैं, चिंता मत करना कि मैं जो है आने वाली जो शरद पूर्णिमा होगी, उस शरद पूर्णिमासी के दिन में तुम्हारे सारे कार्यों को अवश्य पूर्ण कर दूंगा, तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और इसी का नाम जो है चीर हरण है। इसीलिए जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का ये आवरण आपने जो है पहना हुआ, जिस माया से आप जो है ढके हुए, जब तक यह आवरण स्वरूप चीर उतरेगा नहीं, तब तक जीव को भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा। तुमने अभी तक जो है वह चीर धारण किया हुआ था, जिससे तुम्हें भगवान के दर्शन का कोई ज्ञान नहीं, अब वो उतर चुका। अब तुम्हारे जितने भी कार्य होंगे, यह सारे कार्य तुम्हारे सब दूर हो जाएंगे। और जब तक बोध नहीं होता है, तब तक महाराज में प्रवेश नहीं किया जाता। इसलिए गोपियों, इसीलिए चीर हरण मैंने पहले किया ताकि तुम जो है महाराज में प्रवेश कर सको और मेरी भक्ति को तुम जान सको। क्योंकि जब तक जीवात्मा के अंदर जो अंधकार विराजमान है, वो अंधकार जब तक दूर नहीं होता, तब तक जो है वह भगवान की कितनी भी भक्ति कर दे, कितना भी भगवान का ध्यान लगा ले, वह ध्यान नहीं लगा सकता, और ना ही वह भगवान की भक्ति कर सकता, वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अंधकार में वह डूबा हुआ है। उस अंधकार से ढकी हुई माया से जब तक जीव बाहर नहीं आता, तब तक उसको भगवान की जो है प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए मैंने जो है तुम्हारे उस अंधकार को दूर करने के लिए आज मैंने जो है ये कार्य की, मैंने तुम्हारा चीर हरण किया ताकि तुम्हारा वह अंधकार जो है दूर हो जाए और तुम भगवान प्रभु की सत्ता को जो है समझ सको। और इसी के साथ साथ मैंने तुम्हें वचन भी दे दिए कि आगे से शरद पूर्णिमासी के दिन तुम्हारे सारे कार्य जो है पूर्ण हो जाएंगे, तुम्हारी हर मनोकामना जो है पूर्ण हो जाएगी। जब गोपियों ने भगवान के मुहार बिंद से यह वाणी का श्रवण किया तो बड़ी गदगद हो गई और कहने लगी कि हे प्रभु, आपने बिल्कुल सही कहा, हम तो हैं अभी तक इस अंधकार में, इस भ्रम में जो है भ्रमित हो गए कि आपने हमारे वस्त्र चुराए, हमें ज्ञान नहीं, मालूम नहीं कि हमारे इस शरीर में वस्त्र है या नहीं, अंधकार में डूबे हुए थे, भ्रमित हो रहे थे। आज आपने हमारा वह भ्रम जो है दूर कर दिया। तो सोचिएगा कि ऋषि मुनियों की इस तरह से भगवान ने इन समस्त गोपियों के जो है उस अंधकार को दूर किया, और अंधकार को दूर करते हुए सभी गोपियों के कार्यों को जो है भगवान ने तुरंत ही जो है जो असंभव था उसको भी संभव कर दिया और कहा कि हे गोपियों, जब भी आप जिस जगह पर भी जाओगे आप मेरा स्मरण कर लेना, और स्मरण मात्र से ही मैं जो है आपकी उस जगह पर मैं विराजमान हो जाऊंगा, वहीं पर मैं आपको जो है दर्शन दे दूंगा। राजा प्रभु ने कहा कि हे देवर्षि, कि हे नारद, जब श्री कृष्ण भगवान इन गोपियों को इतना ज्ञान जब इन्होंने प्रदान कर दिया,
इनके अंधकार को दूर कर दिया, उस भ्रम को इन्होंने दूर कर दिया। सो हे महाराज, वही भगवान इस संसार में रह करके अपने भक्तों के हर कार्य को पूर्ण करते हैं। जो धर्म के निमित्त जो कार्य होता है, उस कार्य को भगवान एक पल भर में ही जो है पूर्ण कर देते हैं। तब देवर्षि नारद मुनि से राजा पृथु ने कहा कि हे नारद, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो। ये जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास की दीपावली के बाद जो गोवर्धन अन्नकूट का जो आयोजन होता है, भगवान को जिसमें भोग लगाया जाता है, तो कृपया करके वह महात्मा हमें बतलाने की कृपा की। यह कार्य जो है कार्तिक मास में भगवान के जो भक्त हैं उनको यह कैसे करना चाहिए। देवर्षि नारद मुनि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सर्वश्रेष्ठ संतों की श्रेणी में आते हैं, तो कहने लगे कि हे राजा, ये जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास की जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जब जो है प्राप्त हो जाती है, तो उसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन जो है गोवर्धन और अन्नकूट का जो उत्सव करना चाहिए। और इस दिन जो है गाय के गोबर से भूमि को शुद्ध करते हुए उसमें जो है गोवर्धन का पूजन कर फिर भोजन बनाओ, जिसको अन्नकूट के नाम से जो है जाना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गाय बैल इन सब का जो है इस दिन पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे भाग में जब प्रदोष का समय आता है, प्रदोष काल से पहले जो तीसरा भाग आता है, उस तीसरे भाग में जो है मार्ग में एक जो है मार्ग पालिका का निर्माण है। तो हे राजा, इस दिन जो है मनुष्य को जमाई का जो है पूजन भी करना चाहिए। राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, हे नारद मुनि, आप हमें यह बतलाने की कृपा कीजिए पूजन जो किसने किया था और कैसे यह जो अन्नकूट गोवर्धन के नाम से जो प्रसिद्ध हो गया। तब देवर्षि नारद मुनि कहने लगे कि हे महाराज, यदि आपने अन्नकूट गोवर्धन का यह महात्मा श्रवण करना है तो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा इस अन्नकूट और गोवर्धन का महात्मा क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है और यह किसको प्रसन्न करने के लिए और किसके अधिकार को दूर करने के लिए ये उत्सव को जो है लोग बनाते हैं। तो आप श्रवण कीजिए, मैं आपको बतलाता हूं। देवर्षि नारद मुनि कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, दीपावली के दिन प्रातः काल उठते इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान जब मथुरा गोकुल वासियों ने बनाने प्रारंभ कर दिए, अनेक प्रकार के पकवान बनाने, और ये जब पकवान तैयार हुए, श्री कृष्ण भगवान पहुंच गए जहां जब पकवान उनकी मां बनवा रही थी भोग लगाने के लिए, और पूछा श्री कृष्ण भगवान ने कि हे मां, इतना आपने ये भोजन बनाया है, इतना स्वादिष्ट, सो बतलाइए ये भोजन पहले मैं खा लूं, मैं इसको चख लूं, मैं इसका स्वाद ले लूं। भोजन आपने बनाया है, पहले मैं इसको खा लेता। माता कहने लगी, हे पुत्र, ये भोजन मैंने तुम्हारे लिए ही बना रखा, लेकिन तुम पहले इसको नहीं खाओगे, क्योंकि ये भोजन मैंने जो है भगवान की पूजा के लिए बनाया हुआ है। स्वयं भगवान ने आत्मा भगवान से स्वयं कह रही कि भगवान की पूजा के लिए मैंने भोजन बनाया हुआ है। पहले मैं भगवान को भोजन करा लूं, उनको चखा लूं, उनको भोग लगा लूं। तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर बाहर घूम करके अपने सखाओं के साथ खेल करके आ जाए, और तब तक मैं जो भगवान की पूजा कर लूंगा, और भगवान की पूजा हो जाएगी, उसके बाद खेल करके आ जाना, तब जाकर तुम्हें भोजन कर। कन्हैया ने कहा कि हे मां, ये आप जो पूजा की बात कर रहे हैं, कि किसकी पूजा करनी है, कौन से भगवान हो जिनकी आप पूजा कर रहे हो, आपने इतना पकवान बनाया हुआ है,
आप मुझे बतलाओ तो सही, मैं भी तो जानूं किस भगवान की पूजा के लिए आपने इतनी सामग्री तैयार की हुई। तब माता कहने लगी अपने पुत्र कृष्ण से, ये आप जो मुझसे मत पूछो, जाओ जा करके अपने पिता के पास जाओ, उन्हीं से पूछो, वही तुम्हें बतलाएंगे, मेरे से ये बात मत पूछो। तो माँ के इतना कहने पर आज कृष्ण भगवान अपने मुंह को लटकाए हुए अपने पिता के पास पहुंचे, नंद बाबा के पास, और जाकर के कहने लगे कि हे पिताजी, आज जो है हमारे इस घर में किस देवता की पूजा होने वाली है, कौन देवता है वो जिनकी पूजा होने वाली है। मैं गया था देखने, आज माँ ने जो है बहुत प्रकार के पकवान बना रहे हैं, और मैंने थोड़ा सा चखने के लिए मांगा तो मुझे दिया नहीं, कहा कि मैंने भगवान की पूजा करेंगे तब जाकर के तुम्हें दूंगे। समझाया नंद बाबा, कहा कि हे पुत्र, हे बेटा, हे कन्हैया, शायद आपको ज्ञान नहीं होगा, आप अभी बड़ी छोटी आने वाले हैं, आपकी उम्र अभी बड़ी छोटी है, और आपके जन्म से लेकर के आज या पहली बार जो है ये पूजा का दिन आया हुआ। हम जो है हर वर्ष दीपावली के बाद जो है जब प्रतिपदा तिथि आती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की, उस दिन हम जो है इंद्र की पूजा किया करते हैं, और इंद्र जो है इस पूजा से बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के वह वर्षा करते हैं, उससे खेती होती है, उस खेती से अन्न उत्पन्न होता है, और उसी अन्न से हम इंद्र की जो है हर साल पूजा करते हैं। और यदि नहीं करेंगे, इंद्र पानी कैसे बरसाएगा, और पानी नहीं बरसेगा तो अन्न कैसे होगा। हर जगह जो है सर्वत्र घास उत्पन्न हो जाएगी, और वही घास जो है ये गायों को हम खिलाया करते हैं, और उसी गाय को देकर घास को गाय जब खाती है तो ये गाय जो है दूध देने लग जाती है। तो हे पुत्र, और यदि कहीं सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, इंद्र रुष्ट हो गया, वर्षा करनी बंद कर दी, ये जितनी गाय है इनको तो छोड़ो, हम जितने भी मनुष्य यहाँ रहते हैं हम सब जो है भूखे मर जाएंगे, हमें कहीं से भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए हम जो है कार्तिक मास में प्रतिपदा के दिन इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये पूजन किया करते हैं, और उसी इंद्र को भोग लगाने के लिए आज तुम्हारी माँ जो है अनेक प्रकार के यह भोजन तैयार कर रही है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा जब पूजा हो जाएगी स्वयं पिताश्री, और फिर जो है पूजा होने के बाद इंद्र जो है जल बरसाएगा, और आधे ग्वाल वाले जो है जब पूजा कर देंगे और आधे नहीं करेंगे तो क्या पूजा करने के कारण जो है इंद्र को दुख होगा। क्या इंद्र जो है आधे ग्वाल वालों की पूजा न करने के कारण आज इंद्र जो है पानी बरसाना बंद कर देगा। आज कन्हैया अपने पिता नंद बाबा से इस प्रकार की बात कर रहे हैं। कृष्ण की अपने पुत्र की ऐसी बातों को सुन करके आज जो है नंद बाबा बड़े भ्रमित हो गए। ठीक है, छोटा सा बालक आज अपने पिता से ऐसी बात करना, भ्रमित हुए, सोचा विचार किया, कहा कि हे कन्हैया, तेरी तो अभी उम्र जो है बहुत ही कम, तो 7 वर्ष का है, इसीलिए तेरी समझ में ये बातें कुछ भी आने वाली नहीं, और तूने जो है अपनी इन बातों के द्वारा आज मुझे भ्रमित कर दिया कि जो मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं कि अब इंद्र की पूजा करेंगे, उन्हीं की पूजा के लिए पकवान बनाया, और तुम इस तरह से मुझे भ्रमित कर रहे हो कि आधे ग्वाल बार पूजा कर लेंगे, आधे नहीं करेंगे, क्या इंद्र जल बरसाना बंद कर देगा। इसलिए तुम जाओ यहां से, जाकर के ऐसी बातें मुझसे मत करो। अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते
और कहने लगे कि मैं तेरे मन की बात कहूं या अपने मन की बात कहूं, मैं किसके मन की बात कहूं? तूने मुझे बड़ा भ्रमित कर दिया, इसलिए तू जा करके ग्वाल वालों के साथ तो खेल। कन्हैया ने कहा कि हे बाबा सुनो, मैं बड़े जो है बड़े से बड़े महात्माओं के संग मैंने किया हुआ है, और ये जो जितने भी ये बड़े बड़े महात्मा हैं ये सब एक ही बात है, उसके अलावा कुछ कहते नहीं। इसीलिए हे बाबा, जो प्राण इस संसार में जन्म लेकर के जैसे कर्म कर लेता है, उसी कर्म के अनुसार परमात्मा जो है उसको वैसा ही फल देता है। जैसे वह कर्म करता है वैसा फल वह मनुष्य पा लेता है, क्योंकि भगवान के भंडारे में जो किसी तरह की कोई कमी नहीं है, उसका भंडार हमेशा जो है भरा रहता है। और जहां कमी होती है वहां भगवान स्वयं जो उस भंडार को भर देते हैं। अनेक प्रकार के आज नंद बाबा से श्री कृष्ण भगवान जो है ये बातें उनको बतला रहे। एक छोटी सी आयु में होने के बाद मनुष्य कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है, संतों के साधुओं के संग में रह करके यह बात मैंने सुनी हुई। इसीलिए आप जो है उस भंडारी के पास जाकर के जहां भगवान ने जिस के भंडार को भरा हुआ है उससे जाकर के आप ये जितने भी ये पकवान हैं, ये जो बने हुए हैं, जो आपने इंद्र के पूजा के लिए बनाए हुए हैं, आप जाइए मांग करके लाइए तो अवश्य आपको भी दे देंगे। आज ऐसे नंद बाबा जैसे जीव कर्म करके परमात्मा को समर्पण कर देता है, परमात्मा वैसे ही जो है वह फल उसको प्रदान कर देते हैं। आज नंद बाबा कृष्ण की ऐसी बातों को सुन करके बड़े भ्रमित हो गए, इसलिए कहा नंद बाबा ने हमें श्रेष्ठ कर्म करने थे, जिन कर्मों का हमें यह उत्तम फल प्राप्त हो। हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए कि जिन कर्मों का फल हमको जो है प्राप्त ना हो सके। यह उत्तम कर्म कर रहे हैं, और हमारे जो प्रत्यक्ष देवता हैं वही जो है प्रत्यक्ष जो देवता, ये गाय, ब्राह्मण, अग्नि और ये गिरिराज गोवर्धन महाराज, ये सब हमारे जो प्रत्यक्ष देवता है। प्रभु ने कहा कृष्ण ने, हे पिताजी आप देखिए, एक बार मेरे गोवर्धन की पूजा तो आप करके देख लीजिए। आप जिस इंद्र की पूजा कर रहे हैं, मैं मना नहीं करता कि आप इंद्र की पूजा मत कीजिए, आप करो इंद्र की पूजा, लेकिन एक बार जो है मेरा भी कहना आप मानिए। आप हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, आज गोवर्धन की पूजा करके देख लीजिए कि ये भी तो एक प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। यह ग्वाल है, यह गाय के बछड़े, ये प्रत्यक्ष है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके दर्शन नहीं हो रहे, आप उसकी पूजा कर रहे हैं। और जो दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष आपके सामने है, इतना बड़ा गोवर्धन पर आप इनकी पूजा नहीं कर रहे। एक बार आज मेरे कहने के अनुसार इस गोवर्धन की पूजा करके तो देख लो, यदि आपको इस गोवर्धन की पूजा करने से यदि लाभ होता है तो आप दोबारा करना, और यदि नहीं होता है तो आप छोड़ दें। आज कृष्ण की छोटी अवस्था में पिता ने जब ऐसी बात सुनी, सोचा नंद बाबा कह तो ठीक है, ये तो प्रत्यक्ष है गोवर्धन, गाय बछड़े ये सब प्रत्यक्ष रूप में, कि यदि एक बार हमने गोवर्धन की पूजा कर तो देखते हैं कि हमको कितना लाभ होता है और कितना हमको जो है सुख प्राप्त होता है। कि हमें जो इंद्र की पूजा करते करते न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए, न जाने कब से हम जो इस इंद्र की पूजा कर रहे हैं, इतना समय हमारा व्यतीत हो गया इंद्र की पूजा करते करते। और आज इस बालक के कहने पर एक बार देख लेते हैं गोवर्धन की पूजा करते हैं, और कहा कि इनसे बोले कुछ देखते हैं ये खाते हैं या नहीं खाते, ये तो तेरे देवता है, ये गोवर्धन पर्वत,
जिनको तो प्रत्यक्ष रूप में कह रहा कि ये दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार देख तो नहीं, बुलवा तो ले इनको कि भोजन करते हैं या नहीं करते हैं। कन्हैया ने कहा कि पिताजी, इस गोवर्धन की और गाय बछड़ों की पूजा करने में कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनको तो खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई पूजन की सामग्री को नहीं चाहिए। भोजन बनाओ, भोग लगाओ और सबको खिला दो। 56 प्रकार के व्यंजन जो है इन देवताओं को इस गोवर्धन पर्वत को खाने के लिए चाहिए। और ये देवता जो है जिनको मैं तुम्हें बतला रहा हूं प्रत्यक्ष रूप में, इसके अलावा ये और कुछ खाते नहीं। आज कृष्ण के कहने पर, अपने पुत्र के कहने पर नंद बाबा ने जो है आवाज लगाई, समस्त ब्रजवासियों से कह दिया, संदेश भिजवा दिया सारे ब्रजमंडल में कि अब की बार हम जो है गोवर्धन की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बढ़िया बढ़िया पकवान आप बनवाओ और अनेक प्रकार की मिठाइयां आप बनवाओ, ये सब बना करके थाल में सजवाओ। आज हम जो है गोवर्धन और के समीप जो है अन्नकूट का जो है इस गोवर्धन को भोग लगाएंगे। आज हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। आज नंद बाबा के इतना कहने पर और श्री कृष्ण भगवान के कहने पर जो ही नंद बाबा ने समस्त ब्रजमंडल में यह संदेश भिजवाया, सभी ने जो है सुंदर भोजन बनवाए, सुंदर पकवान बनाए, अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई और थाल में सजा करके पहुंच गए गोवर्धन पर्वत के। और जब गोवर्धन पर्वत के पास इस थाल में अनेक प्रकार के पकवानों को लेकर के जब ब्रजवासी पहुंचे तो गोवर्धन की तलहटी के निकट आज जो है जब सब पहुंचे हुए हैं और ब्रजवासी बोले कि हे कन्हैया, ये जो तूने आज अपने पिता नंद बाबा से ये गोवर्धन देवता है ये बतलाया, क्या ये सत्य है? ये इतना बड़ा पर्वत, ये क्या गोवर्धन साक्षात भगवान है? क्या आपको मालूम है कि हम ग्वाल वाले इस ब्रजमंडल में रहने वाले सभी हमने हर साल इंद्र की पूजा की हुई, क्या ये गोवर्धन भगवान है? ये तेरे देवता हैं? भगवान ने तुरंत कह दिया, तो इतने बड़े 7 कोस के आपने जो है ये आपको दिखाई नहीं दे रहे, जिनकी 7 कोस तक फैला हुआ यह पर्वत, ये क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपने इतने साल से इनकी पूजा करी, क्या उसने आपको कभी दर्शन दिया, कभी देखा आपने? ये गोवर्धन पर्वत तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है। और जिस 7 कोस की जिसकी परिक्रमा होती है, ब्रजवासी ने कहा चलो आज जो है तुम्हारे कहने पर हम इस गोवर्धन की पूजा करते हैं। भगवान ने श्री कृष्ण कहने लगे, सब ब्रजवासी से जाओ, जाकर के तुम स्नान करके और ये जितने तुम्हारे पास मटके इन सबको लेकर के जाना और जा करके इनमें जल भर करके लेकर के आना और ला करके आज उस जल को इस गिरिराज पर्वत के ऊपर तुमने उस जल को गिराना और हजारों कलश पानी से इसको नहला देना। जो ही कृष्ण भगवान ने समस्त ब्रजवासी ग्वाल वालों से ये कहा, अब ग्वाल वाले कृष्ण के कहने के अनुसार मटके में पानी भर के डालते, पर्वत पर डालते जाते। काफी समय हुए, जने कितने मटके भर करके पानी डाल दिए, सब जो है हाँफने लगे, बोले हे कृष्ण, तेरे इस देवता पर जिसको तू अपना देवता मानता है, न जाने हमने कितने मटके ला करके पानी के इस पर चढ़ा दिए, लेकिन इतना पानी चढ़ाने पर भी ये पर्वत कहीं से गीला नहीं हो रहा। इतना पानी चढ़ा दिया लेकिन फिर भी यह सूखा है, ये कहीं से गीला नहीं हुआ। तो तुम ही बतलाओ कब तक हम इस पर्वत को नहलाएं, कब तक हम इसमें जल चढ़ाएं? ये तो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो शालिग्राम है उनको यदि हम एक लोटे से भी कम जल चढ़ा देते हैं तो वह डूब जाते हैं। और तुम्हारा यह गिरिराज पर्वत आज इतने
कलश हमने इसमें चढ़ा दिए, ये कहीं से गीला तक नहीं हो रहा। भगवान ने कहा घबराओ मत, चिंता मत करो, सोचो मत, देवता से प्रार्थना करो, उनका ध्यान करो, उनका चिंतन करो। उनके ध्यान और चिंतन करने से सब कुछ हो गया। एक बार ध्यान करके देख लो। सबने आंखें बंद करके कहने लगे, हे गिरिराज कि हे गोवर्धन, कुछ प्रबंध करो, नहीं तो पानी लाना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। कुछ तो ऐसा कर दो कि जो हम तुम्हारे पर जल चढ़ा रहे हैं, तुम थोड़ा सा स्नान तो कर लो। इतना जल हमने चढ़ा दिया, हम थक चुके हैं, लेकिन तुम अभी तक गीले नहीं हुए। भगवान ने मन ही मन जो है गंगा जी का स्मरण किया, ध्यान किया, और ध्यान करते ही जब भगवान ने गंगा का स्मरण किया तो एक धारा जो है गंगा से प्रकट हुई, और प्रकट होकर के उसी गोवर्धन पर्वत पर जो है वह धारा बहने लगी। उधर भगवान ने ग्वाल बालों से कहा था कि चिंतन करो, ध्यान करो, वह सब कुछ कर देंगे। आंखें बंद कर दी तो कृष्ण ने अपनी माया प्रारंभ कर दी। आज उसी धारा से वह कैलाश पर्वत, उस पर्वत पर, गोवर्धन पर्वत पर वह धारा आज बह रही है। ब्रजवासी जब आंख खोली देखा तो देखते ही बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि हमने हजारों जल कलश ला करके पर डाल दिया, और आज एक भगवान कृष्ण के कहने पर हमने थोड़ी सी इस गोवर्धन की प्रार्थना की और धारा पानी की बह गई। सब देखते रहे कि कन्हैया कि आपके देवता तुरंत मनोकामना पूर्ण करने वाले, ऐसे देवता हमने आज तक कभी देखे ही नहीं, जो कि एक आंख बंद करके ध्यान करते ही जो है जल की धारा उनके ऊपर जो है प्रवाहित होने लग जाती है। ऐसे देवता हमने आज तक कभी देखे नहीं। ये कितनी निर्मल धारा जो है आज यहाँ पर प्रकट हो गई। उस धारा को देख करके समस्त ब्रजवासी आज जो है गंगा का स्मरण कर रहे हैं, गंगा का ध्यान कर रहे हैं, और सब ने जो है प्रेम से स्नान कराया। स्नान कराते हुए कन्हैया ने कहा कि हे ग्वाल बालों, हे ब्रजवासियों, अब आप मान गए हो। ये जो मेरे देवता हैं, ये मेरे देवता बड़े चमत्कारी हैं, बहुत चमत्कार करते हैं। क्या तुम्हारे इंद्र ने क्या ऐसा चमत्कार किया? तुमने कभी देखा अपने इंद्र को ऐसा चमत्कार करते हो? ये गोवर्धन पर्वत यही जो ऐसा चमत्कार कर सकते हैं। प्रेम से स्नान कराओ, फूल अक्षत धूप दीप से इनका पूजन करो, और फिर जो तुम ये जितने पकवान लेकर के आए हो, ये सारे पकवान इनके सामने रखो, इनको भोग लगाओ, पर्दा डालो, और पर्दा डाल करके जब तुम भोग लगाओगे, कन्हैया ने कहा कि मेरे देवता को पर्दे की कोई आवश्यकता नहीं, बिना पर्दे के ही भोजन करते हैं। आप चाहे पर्दा लगाओ या न लगाओ, ये तो ऐसे ही भोजन कर देते हैं। और तुम अपने मन में इस प्रकार के विचार क्यों उत्पन्न करते हो? कोई आवश्यकता नहीं पर्दा लगाने की। ये तो बिना पर्दे के भोग को जो स्वीकार कर लेते हैं। बस तुम इनका ध्यान कर लो, और तुमने ध्यान कर दिया तो समझ लो कि तुम्हारा ये जितना भी पकवान तुम बना करके लाए हो, उस ध्यान के ही द्वारा यह जो है तुम्हारे इस भोग को स्वीकार कर लेंगे। आज कृष्ण के कहने पर समस्त ब्रजवासी भगवान का आंख बंद करके ध्यान कर रहे, चिंतन कर रहे हैं भगवान का। एक रूप में भगवान नंद नंदन बने हुए हैं, और एक रूप में एक छोटे से बालक के रूप में आज ब्रजवासियों को ज्ञान प्रदान करा रहे हैं। दो रूप में भगवान जो है वहां पर विराजमान है। तो जो ही भगवान ने ध्यान लगाने के लिए कहा, उधर भगवान जो है नंद के रूप में विराजमान जब खड़े थे, और दूसरे रूप में इन्होंने जो है उस गोवर्धन के शिखर पर अपनी चार भुजाओं को फैला करके विराजमान हो गए, और बोले कि हे ब्रजवासियों, हे ग्वाल बालों,
अब आप जो है भगवान को भोग लगाओ। तब समस्त ब्रजवासी आज भगवान ने जो अपने हाथों से पर्वत पर फैलाए हुए थे सब भोग लगा रहे, आंखें बंद कर, भोग लग चुका। सबने जब आंखें खोली, आंखें खोल करके देखते हैं कि भगवान के इस दिव्य स्वरूप को इन ग्वाल बालों ने, ब्रजवासियों ने देखा, बड़े आश्चर्यचकित हो गया समस्त ब्रजवासी। ऐसे उस गोवर्धन के रूप को देख करके चार भुजाएं उस गोवर्धन की विराजमान हो गई, जो भगवान ने अपना दूसरा रूप इस गोवर्धन पर्वत पर विराजमान किया। समस्त ब्रजवासी, ग्वाल वाले, इनके जितने सखा थे वो सब कहने लगे कि हे कन्हैया, ये जो देवता है ये वही देवता है जिनके आप जो है चर्चा कर रहे थे, जिनके बारे में आप बतला रहे थे। भगवान ने कहा कि वही देवता है जिस देवता के बारे में मैंने आपको बतलाया था। ब्रजवासी कहने लगे कि हे भैया, ये तो बड़े गजब के देवता, हमने तो कभी आज तक देखा नहीं, कभी हमने इन देवताओं के दर्शन ही नहीं करे। हम तो हर साल प्रतिवर्ष जो इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का ही दर्शन करते हैं। हमने उनके रूप को देखा हुआ कि उनका रूप कैसा है, लेकिन ऐसे देवता को हमने आज तक देखा ही नहीं। हमने जो है आज तक कभी भी इनके रूप को हमने नहीं देखा। धन्य है वो देवता जो एक दिन की पूजा से ही मांग मांग करके सब कुछ पा जाते हैं, सब कुछ भोग लगा देते हैं। धन्य है तुम्हारी ऐसे जो हमने आंख बंद करके आज इनको भोग लगाया, तो उन्हें अपना दिव्य चतुर्भुज रूप में यह पर्वत विराजमान हो गया। आज समस्त ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत की ऐसी छटा को देख करके जितना भी भोजन लेकर के आए हुए थे सब उठा करके सारे ब्रजवासी उस गिरिराज पर्वत पर जो है वह भोजन जो है अर्पण करने लगे और कहने लगे सब ब्रजवासी कि गोविंदाय नमो नमः, कि हे गोविंद, हम आपको जो है दंडवत प्रणाम करते हैं। और सब जो है उनके भोजन को पाते हुए चले गए और सब जो है मधुर गीत का चिंतन करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे कि देवता न जाने इस तरीके से हमारे द्वारा दिए हुए भोजन को ग्रहण करते, न जाने कितने दिनों से भूखे पड़े हुए, कितना समय हो गया इनको भोजन नहीं करे हुए। सब चिंता करने लगे, सोचने लगे जितना भी भोजन लेकर के आए हुए अन्न का पर्वत बनाया था, आज वह गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। सोच रहे अपने मन में, विचार कर रहे सब ब्रजवासी कि हमको थोड़ा प्रसाद खाने को मिलेगा या आज नहीं मिलेगा, क्योंकि इंद्र की पूजा करते थे तो भरपेट भोजन प्रसाद के रूप में मिलता, आज मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला न जाने। यह पर्वत कब का भूखा पड़ा हुआ, कब से इसने भोजन नहीं किया हुआ, क्या ये इतना सारा भोजन अकेले ही आज जो है समाप्त कर डालेगा। ये सब आज कन्हैया ने इन ब्रजवासियों की बात को जो है श्रवण कर कहने लगे कि ब्रजवासियों चिंता मत करो, ये जितना आपने भोजन इनको भोग लगाने के लिए बनाया हुआ है इसमें से आपको भी मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान लगाना, जो आप भोग लगा रहे हो यह भोग ध्यान से लगाना। मन में ये मत सोचना कि भोग लगा रहे हैं सब खा जाएंगे हमें नहीं मिलेगा, ये मत सोचना। ध्यान लगाना, ध्यान से भोग लगाना, और ध्यान से भोग लगाओगे तो तुम्हें प्रसाद के रूप में अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस तरह से तुमने जो है पहले भी आंख बंद करके भगवान को भोग लगाया और ऐसा रूप तुमने इस गोवर्धन पर्वत का देखा, और आज जो है कृष्ण भगवान जब इन ब्रजवासियों से ऐसी बात कर रहे हैं तो माँ भी आकर के देख करके कहने लगे, जो कृष्ण अपनी माँ से थोड़ा सा पकवान चखने के लिए मांग रहे थे, माँ ने मना कर दिया,
पहले इंद्र की पूजा करेंगे तब जाकर के तुझे जो है भोजन मिलेंगे। नंद बाबा ने भी समझा दिया, कृष्ण ने ही नंद को समझाया, हमेशा इंद्र की पूजा करते हो, गोवर्धन की पूजा करके देख लो। आज माँ भी पहुंच गई और कहने लगे अपने पुत्र से, ये पुत्र एक बात तो बतला, मैं बहुत देर से देख रही थी, बहुत समय हो गया, मैंने आकर के तेरे देवता की सकल एक झलक भी मैंने नहीं देखी। जिस देवता का तू आज ब्रजवासियों से पूजन करा रहा है, इनकी मैंने एक झलक तक नहीं देखी, एक शकल तो मुझे इनकी दिखा दे। कृष्ण माँ के सामने हंस करके कहने लगे, मैया जब गाय को दूध पिलाओ और वह गाय जो है जब देवता को दूध पिलाओ तो दूध पीते पीते दोनों की शकल क्या तुमने कभी देखी? जब गाय का बछड़ा दूध पीता था उस समय भगवान प्रभु आकर के दूध पीते थे, तो तुमने उस समय उनकी शकल देखी थी कि उनकी शकल कैसी है? मैया कहने लगे कि पुत्र जैसे भी तूने इस देवता के बारे में आज पूजन कराया हुआ है, जैसा तू तेरा रूप है वैसे ही तेरे देवता, तेरे और देवता इनके रूप में कोई अंतर नहीं। तू भी अपने देवता से कम नहीं है और तेरे देवता भी तेरे से कम नहीं है। इसीलिए माँ कहने लगी कि कन्हैया कि तेरे और तेरे देवता में कोई अंतर मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन एक बात है, ये तेरे जिस देवता का तो पूजन करवा रहा है, तेरे इस देवता के पूजन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ की ऐसी बात सुन करके कन्हैया कहने लगे कि हे माँ, बस एक कमी और रह गई है, बाकी सब ठीक है। मेरे देवता की 7 कोस की परिक्रमा तुम्हें जरूर लगानी पड़ेगी, यही कमी रह गई, सब कुछ बिल्कुल सही होगी। उनका भोग लग गया, उनकी पूजा भी हो गई, यह कमी है, इस कमी को तुम पूर्ण कर। इनकी 7 कोस की परिक्रमा तुम्हें लगानी होगी। सभी देवता प्रसन्न हो गए और समस्त ब्रजवासी और कृष्ण की माँ आज जो है अपने पुत्र के मुंह से ऐसी बातों को सुन करके कहने लगे, ठीक है, आप जैसा कहो हम वैसा ही करेंगे। आगे से कृष्ण कन्हैया, पीछे से समस्त ब्रजवासी गोवर्धन की जय जयकार करते हुए, गीत गाते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए आज गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगा रहे। सबके मन में जो है गोवर्धन का ही ध्यान है, उनका ही स्मरण देख लिया। आज सब ग्वाल वाले ब्रजवासियों ने उस गोवर्धन को, उसके रूप को, कि जिसने जो है चतुर्भुज रूप में इन सबको दर्शन दिया। आज जो है कृष्ण भगवान ने, जो देवता जितना भी अभिमानी था, जितना अभिमान करता था अपने पद, आज कृष्ण भगवान ने सबका जो अभिमान जो है समाप्त कर दिया। किसी का अभिमान जो है भगवान ने आज रहने नहीं दिया। भगवान ने आज देवराज इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए उस पर जो प्रतिबंध लगवा दिया, जिसकी यह ब्रजवासी हमेशा जो है पूजा किया करते थे। आज कृष्ण ने उस पूजा को भी जो है रोक दिया और रोक करके समस्त ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की, इस गिरिराज पर्वत की पूजा करवाई और स्वयं जो है उस गोवर्धन पूजा के, गिरिराज पर्वत की पूजा के ये स्वयं पुजारी बने और स्वयं पुजारी बन करके उसकी पूजा करवा रहे, स्वयं पूज्य बन करके भी आज जो है उस गिरिराज पर्वत पर ही है पूजनीय हो। समस्त ब्रजवासी भगवान के इस अद्भुत रूप को देख करके मन में बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा आनंद ब्रजवासियों को आया। और इंद्र ने जब अपने सेवक से पूछा क्या ये हे भाई, प्रतिवर्ष हमारी दीपावली के बाद में पूजा करी जाती है, हमारी पूजा होती है जिसको इंद्र की पूजा के नाम से जानते हैं,
और ये ब्रजवासी सब इंद्र की पूजा करते हैं। क्या अभी तक दीपावली निकली नहीं? दीपावली अभी तक समाप्त हुई नहीं? क्या अभी तक दीपावली ही चल रही है? आज ब्रजवासी जो है मेरी पूजा क्यों नहीं कर रही? इसका कारण क्या है? क्या हुआ? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा समाप्त हो चुकी है, वह प्रतिपदा निकल गई। अब तक हमारी पूजा कैसे नहीं हुई? क्यों हमारी पूजा का आज इतना विलंब हो रहा है? जरा जाओ जाकर इसका पता लगा, कारण क्या है? दीपावली निकली या नहीं निकली? कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आ गई या नहीं आई? क्यों विलंब हो रहा? जाओ जाकर इसका पता लगा करके आओ। सेवक ने आकर के जब ब्रज का वातावरण देखा, गोवर्धन पर्वत की जय जयकार उसके कानों में सुनाई दी। समस्त ब्रजवासी आज जो है गोवर्धन की, अन्नकूट की जय जयकार कर रहे हैं, गिरिराज पर्वत की जय जयकार कर रहे हैं। जो ही उसने देखा, यह सब दौड़ करके इंद्र के पास पहुंच गए और इंद्र के पास जाकर के कहने लगा कि हे इंद्र, अब जो है आपका इस इंद्र के पद पर जो मान सम्मान होता था, जो तो बड़े अभिमानी पद पर विराजमान थे, आज तुम्हारा यह पद जो है सब साफ होने वाला। आपका पत्ता अब जो है साफ होने वाला। यहाँ ब्रज में आपका नाम लेने वाला अब कोई बचा नहीं है, कोई आपका नाम नहीं ले रहा है। देख लिया आया हूं, सब कुछ देख लिया। किसी ब्रजवासी के मुंह से मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना हुआ है। अब समझ लो कि तुम्हारा यह सिंहासन चला गया। जब गोवर्धन नाथ की जयकार वहां पर हो रही थी, श्री कृष्ण भगवान वहां पर विराजमान थे, ब्रजवासियों से उसकी पूजा जय जयकार करवा रहे। जो इंद्र ने यह सब सुना, क्रोधित हो गए। इतना क्रोध इंद्र को आ गया कि प्रतिवर्ष मेरी पूजा करते हैं और आज जो कि किसकी पूजा इन्होंने करनी प्रारंभ कर। आज इंद्र का जो है मस्तिष्क सोचने की समृद्धि जो है समाप्त हो गई, शून्य हो गई, कुछ भी नहीं सोच पाए। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं, बात कुछ ज्ञान नहीं है। हजारों गालियां बकती आज इसने भगवान को। और जब इंद्र भगवान को हजारों गालियां देने लग गया, कहने लगा इंद्र गायों को चराने वाला, गायों के साथ रहने वाला, आज जो है इस कृष्ण की बातों में आकर के मुझे देवता के राजा का इसने अपमान करवा दिया। ये ग्वाला है, गायों को चराता है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है और आज इसने मेरी पूजा को रोक दिया, मेरा अपमान कर दिया। आज मैं जो है इसका फल इसे अवश्य ही दूंगा। इसने कर्म ऐसा किया, इस कर्म का फल इसे अवश्य ही आगे मिलेगा। और आज इंद्र ने जो है समस्त मेघों को आदेश बुलवा दिया, समस्त मेघों को कि जाओ उस ब्रजमंडल में जो प्रलय करें, सब कुछ समाप्त कर दो। आज उस ब्रजमंडल कुछ भी बचने नहीं चाहिए। जितने भी वहां पर रहते हैं, ये कान वाले, गाय, पशु, जीव, सब कुछ समाप्त कर दिया। एक भी चीज वहां पर आज रहनी नहीं चाहिए। यह सब मेघ जो है आज ब्रजमंडल के ऊपर जो है पहुंच गए और वहां पर जाकर के मेघों ने बड़ी भारी वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। वृष्टि हो गई, ओले पड़ने लगे और आज यह सब देख करके सारे ब्रजवासी जो है बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के कृष्ण के पास पहुंचे, दौड़ करके और उनके पास आकर के कहा, आज जो है गोपी ग्वाल जो है इस शीत से, इस वर्षा से पीड़ित होकर के आज गोविंद के शरण में पहुंचे कि हे गोविंद, कि हे प्रभु, आज आप हमारी रक्षा की। हम इस ब्रज के प्रहार में जो वर्षा हो रही, जो वज्रपात हो रहा है, जो जल बरस रहा है, इससे हम आज जो है बड़े दुखी हो चुके। हे प्रभु, हे गोकुल के निवासी, गोकुल की रक्षा करने वाले, आज हमें आपके इंद्र के कोप से बचाओ। आज जो है आज समस्त देवता भी पहुंच गए, ये भी भयभीत हो गए कि प्रभु, समस्त देवता आज कह रहे हैं कि हमें से इंद्र के कोप से आप हमको बचा लीजिए। आज भगवान
अपनी शरण में ब्रजवासियों को आया देख करके विचार करने लगे कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है और मैं उसको फिर छोड़ता नहीं, उसका मैं कल्याण कर देता। आज समस्त देवता ब्रजवासी पहुंचे हुए और कह रहे कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम्हें समस्त प्राणियों में उसको जो अवैध पद प्रदान करता, तुमने मेरी जो स्तुति की हुई मैं सब कुछ उसको दे देता। ये ब्रजवासी मेरे हैं और मेरी ही शरण में आए हुए हैं और मुझे ही जो है अपना नाथ मानते हैं, मुझे ही अपना देवता मानते हैं। मैं ही एकमात्र इनका जीवन धार, उनकी जीवन की रक्षा करने वाला, इसीलिए अब इनकी रक्षा में मुझे देर नहीं करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा वैसा इन्होंने किया, जब मेरी बात इन्होंने मानी तो आज मुझे भी इनकी रक्षा करनी चाहिए। मुझे अपने ब्रज का जो है पालन करने के लिए आज ब्रजवासियों की रक्षा करनी पर आवश्यक हो गई। तब भगवान ने कहा कि हे ब्रजवासियों, बिल्कुल मत घबराओ, ये जो देवता कि आपने पूजा कराई है वही देवता आज जो है आपकी रक्षा करने वाला भी है, क्योंकि जिसकी तुम पूजा करते हो वह रक्षा अवश्य करता है। आज देखना यह तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। चलो सब आप मेरे साथ चलो। और भगवान ने अपने मन में सोच लिया क्या इस पितर को इतना बड़ा अभिमान हो गया। सारे ब्रजवासी आज भगवान के पीछे पीछे जा रहे गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर पहुंच गए। ब्रजवासी ने कहा कि बतलाइए अब हमको क्या करना है, हम तो यहाँ पर आएंगे। भगवान ने कहा कुछ मत करो, संकीर्तन कर लो, भगवान का कीर्तन करो, उनका नाम लो, तो कीर्तन करते ही ये प्रसन्न हो जाएगा। तो तुरंत ही भगवान ने इन ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए कहा कि तुम कीर्तन कर लो। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके भगवान का कीर्तन कर रहे, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे। भगवान ने कहा कि हे ब्रजवासी, शांत स्वरूप होकर के भगवान का चिंतन करना। मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के कुछ कह दिया है, मेरे देवता मेरे कान में आकर के कह गए हैं कि ज्यादा पानी बरस रहा है, सब मिल करके मुझको उठा करके तुम छाता बना लो, तो समस्त ब्रजवासियों इन गायों की मैं रक्षा करने वाला हूँ। ये आज इस पर्वत ने आकर के मुझे कान में यह सब कुछ बतलाया। ब्रजवासियों ने कहा कि हे भगवान, ये 7 कोस की इतनी लंबी चौड़ी देवता जिनके 7 कोस की परिक्रमा है और आप कह रहे हो कि इसको उठा करके छाता बना लो, तो कैसे हम इसको उठाएंगे और कैसे जो है ये हमारी रक्षा करने वाला होगा? कैसे हम जो है इतने बड़े इस पर्वत को छाता के रूप में विराजमान कर? भगवान ने कहा कि जब मेरे देवता ने मेरे कान में ये बात कही हुई है तो वह छाता के रूप में भी विराजमान हुई है। आप एक बार करके तो देखो, आप अपने मन में क्यों ऐसे विचार ला रहे हो? चलो एक बार प्रयत्न करते हैं, देखते हैं। सबने मिल करके प्रयास किया उस गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए। आज भगवान जो एक सरल स्वभाव के जैसा भक्त इनको रिझाता है, भगवान वैसे ही जो भेजे जाते हैं। आज भगवान ने उस 7 कोष के गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए जो ही ब्रजवासियों को इन्होंने आदेश दिया और उस 7 कोष के गोवर्धन को आज भगवान ने जो है अपनी एक ही अंगुली से ब्रजवासियों के साथ जो है ऐसे उठा दिया कि ब्रजवासी भी सब कुछ देखते रहे। आज जो है भगवान की ही कृपा से वही गोवर्धन पर्वत जो है गिरिराज के रूप में आज विराजमान हो गए। सारे ब्रजवासी अपने अपने कंधा लगा करके कि कहीं ये गिर ना जाए। जिसके पास जो चीज पड़ी हुई थी वह सब जो है पर्वत पर लगा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब ने मिलकर, भगवान ने अकेले उठाई, लेकिन सबको ये लग रहा है कि हमने मिल करके आज इस पर्वत को उठा लिया।
उठाने वाले एकमात्र कृष्ण कन्हैया अपनी उंगली पर उठा रहे हैं, और ये सब ब्रजवासी सोच रहे हैं कि आज हम सब ने मिल करके इस पर्वत को उठा दिया। ब्रजवासी बोले कि हे कृष्ण, हमें अब तक ये कुछ भी खबर नहीं थी, आज हम सबको जो है मालूम हो गया कि हमारे शरीर में शक्ति कितनी है, हम कितने शक्तिशाली, आज हमको मालूम हो गया। हमें अपनी शक्ति का मालूम नहीं, हमें आशा नहीं थी, हमने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े पर्वत को मिल करके उठा करके, ये हमने कभी आज तक सोचा नहीं से प्रभु 7 कोस के इस पहाड़ को इतनी आसानी से हमने उठा दिया। किसी को मालूम नहीं है ब्रजवासियों ये पर्वत उठा कैसे। भगवान ने कहा कि हम तो पहले ही आपसे कह चुके हैं कि आप जो है ये जो गायों का दूध निकाल करके माखन बना करके बेचने जाते हो ना, उससे जो पैसा ले करके आते हो, तो ये तो हमने आपसे पहले कह दिया था, उस माखन को इस पर्वत पर अर्पण करो, उसको बेचो मत, उसको खा करके देखो कि तुम्हारे शरीर में कितनी शक्ति प्रदान होती है। माखन निकाल करके तुम तो बेच लेते, गौ सेवा करो और गाय के रस का आनंद लो, जो उस गौ सेवा से दूध निकलता है, दही से जो मक्खन बन जाता है, उसका आनंद, उसके रस को तो पियो, उसकी शक्ति को देखो। सो हे ब्रजवासी, जितने इस ब्रजमंडल में रह करके गायों के उस रस को जो है बेच दिया है, मैंने आज तक जो है आपको यही बतलाना था कि उसे शक्ति देखो कि उसमें कितनी ताकत है। यह शक्ति सब उससे ही प्राप्त होती है। देखो ब्रजवासियों, ये गोरस जो है बहुत ही जो है ताकतवर है। आज तुमने मेरा कहना माना, उस गाय के दूध से उस मक्खन को निकाल करके तुमने में उसका सेवन किया, तो तुम्हें कितनी शक्ति प्राप्त होगी। साले ब्रजवासी का देह कर लिया, यह सब तेरे कहने के और उस माखन का यह सब चमत्कार है। और यदि तूने हमें माखन नहीं खिलाया होता तो आज हम जो है इस पर्वत को नहीं उठा पाए। अभी तक जो है अनजान बने, मालूम नहीं पर्वत उठाने वाला है कौन। तो धीरे धीरे 7 दिन व्यतीत हो गए। ब्रजवासी बोले कि प्रभु एक बात बतलाओ, हमने जो कंधा लगाया हुआ है इसको हम छोड़ दें?